हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हृदय हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 10 विषय जे हिंदी है एनु चैप्टर 7 है जन्मभूमि। तो एनु स्वाध्यायनु सोल्यूशन सरस मजानु आपणे आ विडियोमां जोवाना छीए। तो विडियो ने छेल्ले सुधी निहाळो, चेनल में नवा चेनल सब्सक्राइब करवी। पहलू निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहलू, गीता का गान करने वाले थे कौन? तो कृष्ण। जननी जन्मभूमि से महान है तो स्वर्ग से। भारत का भाल खाली जग्या है तो हिमालय। હવે ઘણા મિત્રો એમ કહે છે કે સર પરીક્ષા આવી રહી છે તો પરીક્ષાના અમારે પેપર જોતા છે તો પાસ થવા માટે અથવા તો આ પરીક્ષામાં અમારે કઈ રીતે તૈયારી કરવી ખ્યાલ આવતો નથી, તેમજ ગાલા અસાઇનમેન્ટના પેપર આવશે તો સર અમારે એ પણ જોઈ છે, એકમ કસોટીના પેપર પણ જોઈ છે, બીજા પાઠની સમજૂતી પણ જોઈ છે। તો મિત્રો આ બધી વસ્તુ ફ્રીમાં તમને મળી જશે। ક્યાંથી મળશે હું જણાવું તો વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ગેમ ડાઉનલોડ કરો, ત્યાં જઈને તમારા મોબાઈલ નંબર નાખશો, જેમાં જોવું એને સેન્ડ ઓટીપી આવે, ઓટીપી નાખશો એટલે પેડ કોર્સમાં જશો એટલે તમને વિજ્ઞાન જે છે એનો કોર્સ મળી જશે, બરાબર, કે જેમાં તમને સરસ મજાનું વિજ્ઞાન જે અઘરો પાઠ છે, વિદ્યુત છે, પ્રકાશ પરાવર્તન વક્રીભવન છે, તો બધા પાઠની સમજૂતી મળશે। એક્ઝામ પેપર પણ મળશે, આની અંદર પણ એક્ઝામ પેપર મળશે, આમાં એકમ કસોટીના પેપર યુટ્યુબમાં જશો એટલે વિડીયો મળશે। 3 થી 12 ધોરણ સુધીના છે એટલે તમારા ભાઈ બહેન સગા સંબંધીને સજેસ્ટ કરી શકો છો। તેમજ આપણે તમારા ધોરણમાં જશો 10મામાં એટલે ચેપ્ટર ખુલશે, વિષય ખુલશે, અહીં છઠ્ઠાના છે 10માનો વિષય ખુલે, ચેપ્ટર ખુલે, પાઠ સ્વાધ્યાય પોથી આવી રીતે બધા જ વિડીયો મળી જશે। અથવા તો તમને ખ્યાલ જ છે કે 50 લાખથી પણ વધુ વિદ્યાર્થી મિત્રો શાળા મિત્ર નામની એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરે છે। એમાં ધોરણમાં જાઓ, તમારું ઉપર માધ્યમિકમાં 10મું હશે એમાં ટીક કરશો પાઠ્યપુસ્તકમાં એટલે 10માના વિષય ખુલશે અને વિષયમાં જશો એટલે ચેપ્ટરમાં વેદ ડિજિટલના વિડીયો તમને ફ્રીમાં મળશે। વિડીયો ફ્રીમાં માત્ર મળશે, એકમ કસોટીના પેपर પણ ફ્રીમાં મળશે। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जन जन के हृदय में कौन सी नदियां बसी है? तो जन जन के हृदय में गंगा यमुना जैसी नदियां बसी है। कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की? तो कृष्ण ने भगवत गीता ग्रंथ की रचना की। जन्मभूमि में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है? तो जन्मभूमि काव्य में सावित्री और राधा जैसी महान नारियों की एवं तपस्विनी अहल्या की बात बताई गई है। शांति निकेतन क्या है? तो शांति निकेतन एक तपोवन है जहां ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नभ मंडल में विचरण करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा गया है? तो पर्वतराज हिमालय हमारे देश का गौरव है। यह संसार के सब पर्वतों से बड़ा और ऊंचा है। कविता में इसे भारत का गौरवशाली भाल यानी कि कपाल कहा गया है। कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं? तो कवि ने भारत की धरती को सुनहरी कहा है। कवि ने कहा है कि हमारी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। इस धरती को राम लक्ष्मण और सीता अपने पैरों के धूल से पवित्र बना गए हैं। शांति सत्य अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुष के नाम बताइए। तो शांति सत्य और अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुषों के नाम है गौतम बुद्ध, महावीर एवं महात्मा गांधी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों बताया है? तो मनुष्य को अपनी जन्मभूमि से बहुत लगाव होता है। वह कहीं भी रहे पर उसका मन अपनी जन्मभूमि में पहुंचने के लिए लालायित रहता है। अपनी जन्मभूमि की धरा, नदियां, पर्वत, महापुरुष, महान नारियां, परंपराएं, रीति रिवाज उसे बांधे रहते हैं। वह अपनी जन्मभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहता है। इस तरह कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान बताया है। जन्मभूमि कविता में भारत भूमि की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है? तो कवि ने भारत भूमि को स्वर्ग से भी महान बताया है।
कवि ने हिमालय को भारत भूमि का भाल बताया है। यहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां हैं। भारत की धरती सुनहरी और हरी भरी है। राम लक्ष्मण सीता ने इसे अपने चरण रथ से पवित्र किया है। भगवान कृष्ण ने इस धरती पर भगवत गीता की रचना की थी। सावित्री, राधा तथा अहल्या जैसी महान नारियों की आभा से मानव जाति आलोकित है। ऋषि मुनियों ने ध्यान तपस्या से अद्भुत ज्ञान प्राप्त किए हैं। भारत जग में भातृभावना और वसुधैव कुटुंबकम के प्रचार की दिशा में कार्यरत है। कविता के आधार पर भारतीय नारी की महानता का वर्णन कीजिए। तो भारत में अनेक महान नारियां हुई है। सीता, सावित्री और अहल्या की गणना महान नारियों में की जाती है। सीता जी अपने पति राम के साथ 14 वर्ष वन में रही। इस दौरान उन्हें तरह तरह के कष्ट सहने पड़े, पर वे अपने पतिव्रत धर्म पर सदा अडिग रही और उनका जीवन भारतीय नारी के लिए आदर्श बन गया। सावित्री महान पतिव्रता नारी थी। उन्होंने यम से अपने पति का प्राण छुड़वाया था। अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। पति के शाप के कारण शिला बन गई थी। श्री राम के चरण स्पर्श से अहल्या का उद्धार हुआ था। सीता, सावित्री और अहल्या हमारे देश की महान नारियां थी। भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है? तो भारत एक शांति प्रिय देश है। सत्य, अहिंसा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श सिद्धांत है। हमारा देश इस आदर्श का अक्षरशः पालन करता है। जब भी कभी विश्व में किसी देश में शांति भंग होती है तो भारत सबसे पहले आगे आकर शांति स्थापित करने की दिशा में पहल करता है। भारत की शांति सेना राष्ट्र संघ के तत्वाधान में शांति स्थापित करने का कार्य करती है। शांति स्थापित करने में सदा अग्रणी रहने के कारण भारत को विश्व शांति दूत कहा जाता है। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जिसका गौरव भाल हिमालय। तो मनुष्य के शरीर में उसका भाल यानी कि कपाल सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हिमालय संसार में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसे भारत का सिर कहा जाता है। इस तरह हिमालय भारत का गौरव है। जड़ता बनी चेतना सरसी। तो गौतम ऋषि की पत्नी तपस्विनी अहल्या पति के शाप के कारण शिला के रूप में परिवर्तित हो गई थी। एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ बन गई। वर्षों बाद राम के चरण स्पर्श से वह पुनः चेतनावस्था में आई थी। वह वसुधैव बना कुटुंबकम। तो आज चारों ओर युद्ध का माहौल है, पर भारत मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए मंत्रोच्चार सुझाव के द्वारा विश्व में शांति का प्रचार करने में लगा है। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को परिवार की तरह मिलजुल कर रहने की सीख दे रहा है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। ज्योति, प्रकाश, शिला, पत्थर, विचरण, घूमना, गौरव, बड़प्पन, पुनीत, पवित्र, जननी, माता। तो આ સાથે મિત્રો સ્વાધ્યાય પૂર્ણ થાય છે। તો ખાસ તમારા મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરજો। આ સિવાય વોટ્સએપ, ટેલિગ્રામ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ જોઈન થઈ જજો, જેથી આવી અવનવી માહિતી છે તમને નોટિફિકેશન દ્વારા મળી શકે। તો અહીંયા સુધી રાખીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।